हेलो गाइस, आई एम कल्पना चौहान। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको बताऊंगी रफली बालों के बारे में। जो डैमेज बाल हो जाते हैं, जो दो मुंह हो जाते हैं, उनसे हम छुटकारा पाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, बालों में शाइन बनाए रखने के लिए। और दो मुंह बाल, डैंड्रफ, डैमेज बाल जितने होते हैं उससे मतलब हमें छुटकारा पाना है। जैसे डैंड्रफ हो जाती है, वो भी काफ़ी खुश्की रूसी रूसी सी हो जाती है ना हेयर के अंदर, वो सब से हमें छुटकारा पाना है। और हमारे जो दो मुंह हेयर हो जाते हैं, दो मुंह जब हो जाते हैं तो वाइट वाइट सी उनकी फुलची दिखाई देती हैं और वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते दिखने में। तो उनसे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, तो आज मैं आपको दिखाती हूँ। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नेचुरल चीज़ें हैं, इनका इस्तेमाल करने से हमारे हेयर या फेस पे किसी भी तरह का कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। तो देखिए, ये है हमारा नारियल, जिसे हम पीने के बाद फेंक देते हैं। तो इसका भी एक बहुत अच्छा यूज़ है, इसे फेंकना नहीं गाइस। आपको मैं दिखाऊंगी। इसको हमने इस तरह से तोड़ लिया। इस तरह से तोड़ने के बाद मैंने ये एक बाउल में आपको दिखाती हूँ। ये एक बाउल में मैंने इसका ये सारा ये छुटा करके पल्प जितना भी इसमें था वो मैंने इसे छुटा करके, ये जो पल्प मैं दिखा रही हूँ ये मैंने छुड़ा लिया था इससे। और ये छुड़ा करके मैंने इस तरह से आपको दिखाऊं, इस तरह का निकला हुआ है कुछ ये। तो इसका सारा पल्प निकाल लेना है और इसका पल्प निकाल लेंगे। और ये पल्प हमारा नारियल पल्प है जो हमने ग्राइंड करना है। ये एक थी हमारी एलोवेरा लीव्स, तो इसको ये देखिए इतना हम एलोवेरा ले लेंगे। तो मैं आज आपको नेचुरल हेयर पैक बनाना बता रही हूँ जो स्पा का भी काम करता है और जो हमारे हेयर में डैंड्रफ है, डैमेज हेयर है, उनको भी ठीक कर देता है। तो ये हमारी थी एक एलोवेरा लीव्स और ये था हमारा कोकोनट पल्प। तो ये जो है हमने लिया है और इसमें हमने थोड़ा लिया है चावल का आटा। तो चावल का आटा घर में सभी के अवेलेबल होता है। तो ये देखिए चावल का आटा इजीली मिल जाता है, इसलिए मैंने चावल का आटा लिया है। बट अगर आपको मकई वाला आटा मिल सकता है तो आप वो ज़्यादा अच्छे से मतलब रहता है, वो ले लें तो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ये मैंने चावल आटा लिया है जो इस बाउल में मैं आपको दिखा रही हूँ। ये मेरा कोकोनट और एलोवेरा और चावल आटा। इसमें थोड़ा सा मैंने लिया है दही। ये देखिए थोड़ा सा मैंने दही लिया है। तो अभी मैं इसको क्या करूँगी आपको भी बताती हूँ। तो ये मैं ग्राइंडर में, ये देखिए सारी चीज़ें मैंने एक साथ ग्राइंडर में डाल देनी है। तो बस ये चीज़ का ध्यान रखना है आपको कि मैंने ये इसमें इस जार में ले लिया और इसको डाल लिया। फिर उसके बाद मैंने ये ली। तो गाइड्स देखिए, अब मैं ये बता रही हूँ आपको, ये एलोवेरा लीफ है और इसके जो है हमें अंदर का पल्प निकालना है। तो इसे हम डायरेक्टली उसमें नहीं पीसेंगे। तो इसको हमें क्या करना है, इस तरह से हमने इसको छुटा लिया और इसका जो है हमने पल्प निकालना है। तो इस तरह से निकलेगा इसमें जो एलोवेरा का मतलब पल्प है, वो कुछ इस तरह से निकलेगा। इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, मैं आपको आज वो भी बता दूं साथ साथ में। तो इसके क्या फ़ायदे हैं, तो देखिए अगर हमारे फेस पे किसी भी प्रकार के काले निशान हैं और झाइयाँ हो गई हैं स्किन में, तो हम इसको कंटिन्यू अगर हम लगाएं तो इसका जो है बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। ये एलोवेरा जेल आपने देखा होगा, आप मार्केट में रेडीमेड बिकता है, लेकिन रेडीमेड में हम कुछ ना कुछ तो उसे सेफ रखने के लिए करते ही हैं, केमिकल वगैरह डालते हैं जिससे कि हमारा ये जेल ख़राब ना हो, तो वो हमारी स्किन को नुकसान देता है। ये जो है रियल जेल है, इससे हमें कोई भी किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। तो इसका फ़ायदा तभी है अगर आपको इसे लगाने का तरीका आता हो या इसे खाने का तरीका आता हो। इसे हम खा भी सकते हैं, खाने से हमारे बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमारे पाचन क्रिया को ये सही रखता है, मतलब जो हमारा पाचन तंत्र होता है वो सही रहता है। इसे खाने से हमारा लीवर मजबूत होता है। तो इसे हम सुबह निहार मुँह खाएँ तो हमारी काफ़ी सारी समस्याओं से हमें छुटकारा मिल जाता है। बट इसे खाने का तरीका आपको पता होना चाहिए। कभी भी डायरेक्टली हमको ये मतलब पेड़ से तोड़ करके डायरेक्टली इसकी हम अंदर का ये जेल निकाल के ऐसे ही नहीं खाएंगे। अगर ऐसे हम इसमें खाएंगे, इसमें जो हमारा पीला एक पदार्थ होता है जो इसमें से निकलता है, तो वो बहुत जहरीला होता है। उसका काफ़ी नुकसान हमारे अंदर सेहत में जाके वो हमें पहुंचा सकता है।
तो ये देखिए, अभी हम इसको जब भी खाने के लिए इस्तेमाल करें या किसी भी फेस वगैरह लगाने, फेस पर लगाने के लिए, बालों में लगाने के लिए, जिस तरह भी हम इसे इस्तेमाल करना अगर हम करेंगे तो उसके लिए सबसे ज़्यादा हमें ये ज़रूरी है कि हम पहले इसको पेड़ से हटाएं। पेड़ से तोड़ने के बाद हम उसको इस तरह से उल्टा लटका करके रख दें। तो उससे क्या होगा, हमारे जो इसमें पीला पदार्थ होता है वो सब नीचे गिर जाता है। जहरीला मतलब जितना भी हमारा वो होता है पीला वाला, वो सब निकल जाता है। तो हमारा ये रियल वाला बहुत अच्छा वाला जो बहुत ही हेल्दी है, तो ये बच जाता है। तो इसे हम सुबह इसी तरह से निहार मुँह हम इसे खाने से हमारी सेहत बनी रहेगी, हमारा लीवर मजबूत होता है और हमारे पेट की संबंधी जितनी परेशानियां होती हैं वो सब दूर हो जाती हैं। तो ये जो है हम इस तरह से इसकी जेल की हम इस तरह से वो निकाल करके गिरी, और इसको हम पानी से निहार मुँह खा सकते हैं। और इसको एलोवेरा जूस भी हम बना सकते हैं। तो उसे हम बनाएंगे तो उससे बनाने का तरीका भी मैं आपको बताऊंगी। ये काफ़ी सारा जेल हमने निकाल करके, करीब इतना जेल निकाल करके उसे हम मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे बट तरीके के साथ, जैसे मैंने आपको बताया। और उसमें जो है नौशद्दर, काला नमक, सादा नमक, सेंधा नमक, ये सारे नमक डाल करके इतनी सारी चीज़ें हमें उसमें डालनी है और उसको महीना भर रखना है। तब वो बिल्कुल प्योर हो जाएगा। देखना आप, बिल्कुल पानी हो जाएगा जैसे कि नॉर्मल पानी होता है। तो उस एलोवेरा, जो हमारा एलोवेरा जूस बन जाएगा वो बहुत ही हेल्दी होता है हमारी सेहत के लिए। तो हम उसे सुबह शाम पी सकते हैं अपना पाचन क्रिया को सही करने के लिए। हम बहुत मतलब अच्छे ढंग से उसे इस्तेमाल करेंगे तो हमारे खून की भी सफाई करता है, हमारे शरीर में जितने भी पेट संबंधी बीमारियां होती हैं उनको भी दूर करता है। तो हमारी जो झाइयाँ होती हैं उनको भी दूर करता है। अगर हम इन्हें झाई पर रेगुलर लगाएं तो हमारी झाइयाँ भी कम हो जाती हैं। तो इसे हमने अभी बना रहे हैं हेयर पैक। तो इतनी सारी बातें मैंने साथ साथ आपको बताई थी, लेकिन फिर भी जो ज़रूरी बात है, चलिए पहले उस पर आ जाते हैं। तो ये इस तरह का हमने सारा जेल निकाल करके इसमें अपने ग्राइंडर में, ये मिक्सी जार है मेरा, इसमें हमने डाल लिया। ठीक, अब इसके बाद हम इसमें थोड़ी सी डालेंगे दही। ये थोड़ी सी दही डाल लेते हैं ना, दही। तो अब हमने इसमें 3 चीज़ डाल चुके हैं, एक तो दही, एलोवेरा और कोकोनट। तो हम इसे अब ग्राइंड कर लेते हैं। तो इसको जो है अब हम कर लेंगे ग्राइंड। तो ग्राइंड करने के बाद हमें ये देखिए हमारा कितना अच्छा हेयर पैक बना है। इससे हमारे जो बाल हैं एकदम हेल्दी होने वाले हैं और एकदम शाइन करेंगे और एकदम सिल्की हेयर बनेंगे। मतलब ये देखिए बहुत अच्छे से हमारा ये जेल बन गया है। बट अभी थोड़ा सा मोटा रह गया है, मैं हल्का सा एक बार और इसे घुमा देती हूँ। तो देखिए कैसे करके इसे घुमाते हैं। ये देखिए, ये हमारा बहुत अच्छा हेयर पैक बन चुका है। ये देखो कितना अच्छा ना। इसे आप अपने बालों में लगाओगे तो ये जो है हमारी हेयर स्पा क्रीम भी तैयार हो गई है। ये हमारी हेयर स्पा क्रीम भी, हम इसे देखना, जो मार्केट से आप लेने के लिए जाते हो उससे भी अच्छा हमारा हेयर स्पा पैक तैयार हो गया है। ये देखो कितना अच्छा। इसे बालों में लगाना करके आपको 1 घंटा रोकना है और 1 घंटा रोकने के बाद में आप इसको वॉश करेंगे ना तो आपके हेयर इतने सुंदर हो जाएंगे कि बहुत ज़्यादा चमक मारेंगे। और ऐसा आप सप्ताह में अगर 3 बार करने लगे तो आपके जो हेयर हैं, 2 मुंह हेयर हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे और जो डैंड्रफ है वो भी दूर हो जाएगी। आपको मैं बता दूं, जब 2 मुंह हेयर होते हैं या बालों में डैंड्रफ होती है तो उसका क्या कारण होता है? उसका कारण होता है कि हम अपने बालों को अच्छा पोषक तत्व नहीं दे रहे हैं, हम अपने बालों का ध्यान नहीं रख रहे हैं। उसमें हमारे बालों में आजकल फैशन में क्या हो गया है
तो कोई भी अपने बालों में ऑयल नहीं लगाना चाहता है और बालों को रूखा सूखा ऐसे ही छोड़ देते हैं कि हमारे बाल बिखरे दिखें, ऐसे दिखें वैसे। लेकिन बिखरे बाल भी तभी सुंदर दिखेंगे कि अगर आपके बाल शाइन करते हों और हेल्दी हों, तभी आपके बाल बहुत अच्छे दिखेंगे। ऐसा नहीं है कि रफली बाल हैं और उन्हें फैलाए फिर रहे हैं, तो वो तो गलत बात हो गई ना। तो इसलिए अपने बालों का ध्यान रखने के लिए हम उनकी केयर करनी भी बहुत ही ज़रूरी है। तो ये हम पैक सप्ताह में 3 बार लगाएं, तो आप देखना आपके हेयर कितने सिल्की और शाइन हो जाएंगे और आपकी जो डैंड्रफ है उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा। बालों के 2 मुंह जो हो जाते हैं वो नहीं होंगे। तो ये तो था, हमने 3 चीज़ें अपने आपको मिक्सी में ग्राइंड करके बताई थी। तो अभी आप सोच रहे होंगे कि हमारे जो चावल आटे का यूज़ है वो हम कैसे करेंगे, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, बने रहिए मेरे साथ। ये हमारा चावल आटा है, ये हमने इसमें फ्राई पैन रख लिया है और उसके में हम कैसे इसको बना के आपको बता रहे हैं। ये आपको ध्यान से बनाना है, देखना। ये आपको सूखा कभी भी नहीं डालना है इसमें। जो हम वो बनाएंगे अभी पैक, जो आपको मैं अभी बना के दिखाई थी, तो उसमें कभी भी हम सूखा नहीं डालेंगे। तो हमने इसे अच्छे से पानी डाल करके इसको मिक्स कर लिया और ये हमने ऑलरेडी इसमें गैस में रखा हुआ था, ये हमारा गर्म हो गया है। तो हम इसे, ये देखें, इस पर हम डाल लेंगे, इसमें थोड़ा पानी और डाल लेंगे और इसको हमें चलाते रहना है। तो ये हमारा जेल टाइप का बन जाएगा। और अगर आप इतना ना कर सके, जो हमारे चावल से स्टार्च निकलता है जिसे हम यूज़ नहीं करते हैं, फेंक देते हैं, वो हमारा हेयर के लिए बहुत हेल्दी होता है। आप देखना, ये मैं इसी तरह चलाती रहूँगी और चलाने एक पल में मतलब जेल टाइप में बदल जाएगा। तो आप देखना, फिर इसको हमें अपने जो पिछले हमने पैक बना के रखा हेयर पैक, उसमें हमें मिक्स कर देना है। फिर इसको हम, जब हमारी ये चारों चीज़ें मिक्स हो जाएंगी तो बहुत अच्छे से हमारा पैक जो है बनके तैयार हो जाएगा, हेयर पैक। और ये देखो, हमारा ये तैयार हो गया है। आप देख रहे हो कितने अच्छे से गाढ़ा जेल सा बन के तैयार हो गया है। तो हमें इससे ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है, क्योंकि हमें जो है हेयर में लगाना है। तो ये देख रहे हैं आप, जिस तरह से ये हमने आटे को इसमें घोल लिया था पानी में और ये हमारा जेल बन के तैयार हो गया और हमारी जो है कढ़ाई को छोड़ने लगा है। आप देख रहे हो, ये हमारा जेल उसमें मिलाने के लिए इतना गाढ़ा जेल हमारा काफ़ी है। तो हम इसको उसी में मिक्स कर देंगे। जो मेरा ये मैंने कोकोनट डाल करके और उसका जो कोकोनट पल्प है, एलोवेरा था और हमारा दही था, ये तीनों चीज़ का हमने इसमें मिश्रण बनाया हुआ है और इस तरह से तैयार किया हुआ है। इसी में हम जो अभी बना करके लाए हैं, ये देखिए चावल वाला पल्प, तो ये भी हमारा कुछ इस तरह से है। तो आपको दिख रहा होगा इस तरह से। तो ये जो है हमें थोड़ा इसमें मिला लेना। ये हमने मिक्स कर दिया है। ये हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। उसके बाद अपने हेयर में हेयर पैक बना करके, ये हमारा बिल्कुल रेडी है हेयर पैक बालों में लगाने के लिए। तो अब मैं आपको बता दूं कि ये जो है हम अपने हेयर में किस तरह से लगा सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम गाइड्स मेहंदी लगाते हैं अपने हेयर में, हमने एक टेलकॉम ले लिया और उससे अपने हेयर को इस तरह से निकाल लिया। ये निकालने के बाद हम इसमें हेयर पैक अप्लाई करेंगे इस तरह से ना, हैंड से। तो हम जैसे स्पा क्रीम लगाते हैं या कोई भी इस तरह से लगाते हैं ना, तो इसी तरह से हमें सारे हेयर में ये अप्लाई करना है। तो ये तो थे हमारे जो ऊपर के हेयर हैं, इनको हेल्दी रखने के लिए, शाइनी रखने के लिए। और हमें जो अपने हेयर की डैंड्रफ कम करनी है, तो हम इस तरह से लाइन बनाएंगे हेयर में और उसकी जो है यहाँ पे मसाज देंगे। देख रहे हैं आप, इस तरह से ना, इस तरह से मसाज देनी है। तो इसी तरह से हम पूरे हेयर में जो है अप्लाई कर लेंगे। तो हम जैसे मेहंदी का बनाते हैं, यहाँ पे एक जोड़ा गोल गोल सा, तो वैसे ही इसको, इसमें भी काफ़ी स्टार्च है, चिपक जाएगा। ये देखिए, इसी तरह से हम, अब हमने साइड से फिर दूसरी स्टेप उठाई इस तरह से, ये देखिए। तो ये हमने साइड से स्टेप उठाई और इस तरह से अपने हेयर में अप्लाई कर लिया। तो हम इसी तरह से हमें सारे हेयर में अप्लाई करना है। और आपके पास कोई दूसरा हो तो आप उसकी हेल्प ले सकते हैं, दूसरा कोई लगाए तो बहुत अच्छे से लग जाता है। अकेले में तो बहुत मुश्किल होता है थोड़ा लगाना। तो देखिए, मैं इधर को डाल देती हूँ। ये अभी जूड़ा भी नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि अकेले से नहीं हो पा रहा है मेरे से। तो ये देखिए, अभी मैं इसी तरह से सारे हेयर में अप्लाई करूँगी इस तरह से। तो हमें कोई भी हेयर, मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर को छोड़ दें
तो नीचे लगाने के चक्कर में, या नीचे लगा लिया है तो ऊपर वाले छोड़ दें, और ऊपर वाला लगा लिया तो नीचे वाला छोड़ दें। तो हमें सही से सारे हेयर में इसी तरह से, और इसके जो हेयर स्किन पे भी हमें अंदर हेड स्किन में भी लगाना है। तो देखिए इस तरह से लगाएंगे, और हमें इसी तरह से सारे हेयर में ये अप्लाई करना है। बहुत अच्छे से हमारा हेयर जेल है ये, आप देख रहे होंगे हेयर पैक बन के मेरा तैयार हो गया। तो इसी तरह से मैं सारे हेयर में अप्लाई करूँगी गाइड्स। तो मैं आपको बता दूँ कि ये 1 घंटे लगाना है, क्योंकि जो केमिकल वाली चीज़ें होती हैं, मार्केट वाली चीज़ें होती हैं, उनका तो 10 मिनट 15 मिनट में वो रिजल्ट दिखा देती हैं, क्योंकि उनके अंदर केमिकल होते हैं। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ये मेरी सारी नेचुरल चीज़ें हैं। तो आप गाइड्स मेरे चैनल को देखते रहें और मेरी नेचुरल चीज़ें भी देखते रहें। और गाइड्स अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, तो बेल आइकन को प्रेस करें, तो जिससे कि आपको मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी तरह से मैं आपको सारी अच्छी अच्छी वीडियो बना करके दिखाती रहूँ। ये देखिए मेरा 1 घंटे बाद का रिजल्ट मैं आपको दिखा रही हूँ। मेरे कितने शाइनिंग वाले बाल हो गए हैं और कितने सॉफ्ट और स्मूथ से हो गए हैं। तो आप देख रहे होंगे कितने अच्छी शाइन आई है मेरे हेयर में, और कितने सॉफ्ट है, बहुत सुंदर हो गए हैं। तो आप अगर ऐसे हेयर चाहते हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को देखें और उससे अपनी जानकारी लें कि कौन सी चीज़ के लिए हमें क्या करना है। कितने अच्छे से देखिए आपको दिखा रही हूँ मैं, और एकदम से हाथ डालने में बहुत अच्छे लग रहे हैं। आपको भले ही ना दिख रहे हो ऐसे, लेकिन बहुत अच्छे लग रहे हैं, बहुत सॉफ्ट हो गए हैं। तो अगर आप भी ऐसे हेयर चाहते हैं तो ज़रूर ट्राई करें आज की वीडियो देख के ये प्रोडक्ट।